हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बहुत खास महत्व है। यह पर्व देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी देवी और भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ विवाह कराने की परंपरा है। क्योंकि भगवान श्री विष्णु 4 मास के योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का भी समापन होता है और भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह कराया जाता है और इसी दिन के साथ सभी मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा से जागते ही तुलसी जी के साथ उनका विवाह कराया जाता है और विवाह संपन्न होते ही चातुर्मास के कारण शुभ व मांगलिक कार्यों पर लगी रोक भी हट जाती है और शादी, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि सभी मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होता है। भक्त को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति, परिवार की उन्नति के साथ साथ भक्त के सभी पापों का भी नाश होता है और भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के इन 5 दिनों में भी तुलसी विवाह कराने का विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी विवाह के लिए शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय परिवार के सभी सदस्य वैसे ही तैयार हो जाएं जैसे शादी में तैयार होते हैं। अब शाम के समय तुलसी के गमले को एक चौकी पर रखकर उसमें भगवान शालिग्राम जी को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पौधे के ऊपर गन्ने का मंडप तैयार करना चाहिए और उस मंडप पर हल्दी का लेप लगाना चाहिए। पूजा की चौकी के आसपास हल्दी कुमकुम से रंगोली और अल्पना बनाना चाहिए। अब माता तुलसी और शालिग्राम भगवान दोनों की जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद दूध से और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद पुनः गंगा जल से स्नान करके तुलसी माता को लाल वस्त्र और शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दोनों को हल्दी का तिलक और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। पुष्प और फूल माला अर्पित करके धूप बत्ती अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी, साड़ी, वस्त्र, चुनरी, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए इत्यादि अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद तुलसी और भगवान शालिग्राम को फल और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और मंगलाष्टक का पाठ करना चाहिए। तुलसी और भगवान शालिग्राम को घी का दीपक प्रज्वलित करके अर्पित करना चाहिए। आज के दिन आप यहाँ पर 5, 7, 9 या 11 दीपक जला सकते हैं। अब माता तुलसी के चुनरी और शालिग्राम भगवान के वस्त्र से गांठ बांधकर उन दोनों का गठबंधन करेंगे। गांठ बांधने के लिए आप फूल, अक्षत, दूभी और कुछ द्रव्य रखेंगे। इसके बाद घर के पुरुष सदस्य शालिग्राम भगवान को लेकर तुलसी माता के गमले की 7 बार परिक्रमा करेंगे और फिर पुनः शालिग्राम भगवान को गमले में स्थापित कर देंगे। अब इसके बाद माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की घी के दीपक से कर्पूर से दोनों की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद भक्त को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की अर्थात पूजा स्थल पर पूरे मंडप की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए और अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए और अपने परिवार के लिए, सबके लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। अब 3 बार जल अर्पण करके पूजा को संपन्न करते हैं और इसके बाद तुलसी विवाह की कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। तुलसी विवाह पर व्रत का कथा का पाठ और श्रवण करने से पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। तब उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया और यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था और दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर होकर माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध करने लगा, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तब वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान महादेव शिव जी का रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की अत्याचार से सभी देवतागण बहुत परेशान थे। जालंधर की पत्नी वृंदा देवी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था।
इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा देवी के पतिव्रत धर्म को भंग करना आवश्यक था और इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जहाँ पहुँचे जहाँ वृंदा देवी अकेले भ्रमण कर रही थी और भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा देवी भयभीत हो गई। तब ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी यह शक्ति देखकर वृंदा देवी ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा देवी मूर्छित हो गयी और गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए और वृंदा देवी को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। तब जालंधर बने भगवान विष्णु के साथ वृंदा देवी पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया और भगवान शिव के हाथों मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा देवी को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु अपने भक्त के श्राप को स्वीकार किए और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा देवी से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें और तब वृंदा देवी ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया और जहाँ वृंदा देवी भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के बाद भगवान शालिग्राम और तुलसी देवी का विवाह का पर्व मनाया जाता है और भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी और उसके जीवन के सभी कष्टों का निवारण होगा। उसके परिवार में धन धान्य सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और मेरा आशीर्वाद सदैव उस पर और उसके परिवार पर बना रहेगा। तो यह थी तुलसी विवाह की कथा। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम से ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में पवित्रता, भगवान की भक्ति, प्रेम और सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद दें। उसके बाद भगवान को अर्पित भोग प्रसाद को परिवार के साथ वितरण करके ग्रहण करना चाहिए। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द हम किसी अन्य कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।